Hello everyone, welcome to my YouTube channel Online Study Point. Today's topic is State Succession International Law. State succession, concept taken from Roman civil law. Vienna Convention on Succession of a State in 1978. Article 2, Clause 1, Subclause B. Succession means the replacement of one state by another in the responsibility for the international relation of territory. सक्सेशन का मतलब होता है कि एक स्टेट जब दूसरे स्टेट को रिप्लेस कर देता है. स्टेट सक्सेशन इज़ अ प्रिंसिपल इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट. स्टेट सक्सेशन अज्यूम ग्रेटर इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में स्टेट जो है ज़्यादा स्टेट सक्सेशन उस टाइम देखने को मिला था. सक्सेशन जनरली अकर्स जनरली स्टेट सक्सेशन होता है स्प्लिट के थ्रू, मर्जर के थ्रू, एनेक्सेशन, शेसन एंड डीकॉलोनाइजेशन फिर हुआ, फिर कुछ ऐसे स्टेट्स आए. तो उस टाइप से क्या हुआ कि ऐसे स्टेट सक्सेशन होता है, स्प्लिट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि स्प्लिट में कैसे होता है, क्या होता है. व्हेन न्यू स्टेट इज़ डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट स्टेट, जब नया स्टेट कोई किसी नए स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट मतलब अपने पुराने स्टेट से एक पहले से जो एक स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है और उस स्टेट से डिटैच होके हट के एक नए स्टेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसे कहते हैं स्प्लिट. मीन्स टूट के एक उससे बनना. तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान, तो इन सब देशों की फॉर्मेशन इसी तरह से हुई है. मर्जर की बात करें, मर्जर मीन्स होता है कि फ्यूज़न ऑफ टू और मोर फ्री स्टेट्स इनटू अ सिंगल फ्री स्टेट. जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट जो इंडिपेंडेंट फ्री स्टेट जो होते हैं वो मिल करके एक नया स्टेट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं मर्जर. मर्जर फॉर एग्जांपल सीरिया एंड इजिप्ट जो है मर्ज होके अब बिकम अ यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बना था. एनेक्सेशन, स्टेट दैट टेक्स पोजीशन ऑफ अनदर स्टेट. जब किसी दूसरे स्टेट को एनेक्स कर लेना, कैप्चर कर लेना, तो उसे एनेक्सेशन बोलते हैं. सक्सेशन मीन्स सिचुएशन वेयर अ पार्ट ऑफ द स्टेट डिसाइड टू विदड्रॉ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट. मीन्स जो स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है उससे विदड्रॉ करना उसे कहते हैं. डिकॉलोनाइजेशन ऑफ ऑल और अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल यूनिट. काइंड ऑफ सक्सेशन, तो अब हम देखेंगे कि सक्सेशन कितने तरह का होता है. जनरली यूनिवर्सल सक्सेशन, पार्शियल सक्सेशन दो ही होता है, बट कुछ और भी है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम उसे देख लेंगे. यूनिवर्सल सक्सेशन ऑल्सो कॉल्ड टोटल सक्सेशन. व्हेन आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट स्टेट इज completely destroyed by the evolvement of new state. दिस हैपन इन केस ऑफ मीन्स जब क्या होता है कि एक पुराना स्टेट जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसकी जो आइडेंटिटी जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है एक नए स्टेट के इन्वॉल्वमेंट से. तो जब नया स्टेट इवॉल्व होता है और पुराने स्टेट की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, देन उसे यूनिवर्सल सक्सेशन कहते हैं और टोटल सक्सेशन कहते हैं. कुछ ऐसे मीन्स ये हुए हैं लाइक मर्जर. मीन्स दिस कैन हैपन इन केस ऑफ मर्जर, एनेक्सेशन, सब्जुगेशन. इन सब केसेस में ये ऐसे होता है. पार्शियल सक्सेशन देखते हैं. पार्शियल सक्सेशन मीन्स व्हेन अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया इज सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट स्टेट एंड बिकम्स इंडिपेंडेंट स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, नॉट अ टेरिटरी ऑफ इंडिया बट अ स्टेट, एनी स्टेट. व्हेन अ पेरेंट मीन्स जब एक जो पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ स्टेट का कोई भी पार्ट ऐसे क्या होता है कि सेपरेट हो जाता है और पेरेंट स्टेट से सेपरेट होकर एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेता है, तो उसे बोलते हैं पार्शियल सक्सेशन. मीन्स कि उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी हो जाती है और पेरेंट स्टेट जो है वो सेपरेट हो जाता है. तो ऐसा हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के केस में. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. थीरीज ऑफ स्टेट सक्सेशन. यूनिवर्सल थीरी, लाइक कुछ थीरीज़ हैं स्टेट सक्सेशन के. सो काइंड्स एक्चुअली आई एम सॉरी कि मैंने ये बोला कि काइंड बहुत सारे होते हैं, बट काइंड दो ही होते हैं. थीरीज़ जो है वो कुछ ऐसे थीरीज़ जो एक दो थीरीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है वो हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये हम पढ़ लेंगे ज़रूर. यूनिवर्सल थ्योरी डिराइव फ्रॉम रोमन लॉ.
A universal state succession occurs when one state is completely extinguished and it is replaced by one new more state. मीन्स क्या होता है कि जो यूनिवर्सल थ्योरी है ये रोमन लॉ से आया, और ये यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन में क्या होता है कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देता है और वहाँ पे फॉर्मेशन होती है न्यू स्टेट की, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल थ्योरी. न्यू स्टेट इंजॉय ऑल राइट्स एंड डिस्चार्ज और ऑब्लिगेशंस ऑफ इट्स पेरेंट साइड. मीन्स कि जो न्यू स्टेट जो होते हैं वो उनके पेरेंट स्टेट से जो भी मीन्स राइट्स मिलते हैं, जो भी उनको राइट मिला रहता है पेरेंट स्टेट को, वो सारे राइट्स वो भी इंजॉय करते हैं. मीन्स कि जो स्टेट पहले से यहाँ पे है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको जितनी भी राइट्स मिली हुई थी, अगर कोई नया स्टेट उसको रिप्लेस करके खुद आके बन जाता है कि नया स्टेट, तो वो राइट्स को सारे जो पेरेंट स्टेट को राइट मिला था वो सारे राइट्स नए वाले स्टेट इंजॉय करेगा. और सारे ऑब्लिगेशन इवन तक कि अगर उनका कुछ ऐसे मीन्स अगर लोन हो गया या फिर कुछ और भी इंटरनल प्रॉब्लम या कोई भी मैटर हुआ, सारे मैटर को न्यू स्टेट को ही देखना होगा. फॉर एग्जांपल फ्यूज़न ऑफ सीरिया एंड इजिप्ट, सोमालिया लैंड एंड सोमालिया, इन सब का फ्यूज़न हुआ था. This theory, criticized by scholars due to its Roman law, a poor distinction between succession and internal change in government. तो इस थ्योरी को एक्चुअली क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इंटरनल गवर्नमेंट का जो इंटरनल गवर्नमेंट चेंज है वो भी चेंज हो रहे हैं, और सडनली एक नया स्टेट का फॉर्मेशन होता है, पुराना स्टेट हट जाता है, उसके राइट्स हट जाते हैं, नए स्टेट सारे उसके राइट्स को एंजॉय करता है, उसके सारी क्राइटेरिया सारे ड्यूटीज़ को फुलफिलमेंट्स डिस्चार्ज करता है, जितने भी ऑब्लिगेशंस है तो सब वो करता है. तो इसलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया. पॉपुलर कंटिन्यूटी थ्योरी, सेकेंड थ्योरी. दिस थ्योरी वॉज propounded by, I don't know, Faraday maybe. According to this theory, there is substitution plus continuation. Means political person gets changed whereas social personality remain intact. Means political personality क्या होता है यहाँ पे चेंज हो जाता है, and social personality जो है वो intact remain intact होते हैं. स्प्लिट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया मीन्स क्या होता है कि लाइक कि पॉलिटिकल पर्सन जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जैसे स्प्लिट हुआ, तो हमारे यहाँ के मिनिस्टर अलग हो गए, हमारे यहाँ के जो भी पीएम है वो अलग हो गया, सब अलग हो गया, पाकिस्तान का अलग हो गया, इंडिया का अलग हो गया, बट जो सोशल पर्सनालिटी है वो तो सेम ही रहे. मीन्स वहाँ की एग्जिस्टेंस और यहाँ की एग्जिस्टेंस सेम ही रही, तो उसको बोला गया पॉपुलर कंटिन्यूटी थ्योरी. अब हम देखेंगे कम्युनिस्ट थ्योरी के बारे में. A successor state is burdened by the economic and political commitment of the predecessor. मीन्स जो सक्सेसर स्टेट है उसको अपने प्रीडिसेसर स्टेट के सारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो कमिटमेंट्स रहे हैं उसका सारा बर्डन आ जाना. मीन्स पॉलिटिकल कमिटमेंट्स लाइक वॉर, पीस एंड ट्रेटी, एंड इकोनॉमिक कमिटमेंट्स लाइक अमाउंट्स ऑफ मनी बोरोड फुलफिल बाय न्यू स्टेट. जो पुराने वाले स्टेट जो पेरेंट स्टेट हैं उनके जो भी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बर्डन्स कमिटमेंट्स हैं वो सारे पूरे करेंगे. कौन से? सक्सेसर स्टेट जो है, जो नए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ वो करेगा. नेक्स्ट थ्योरी इज सेल्फ एब्निगेशन थ्योरी. The successor states agree to observe the rules of international law and perform the obligation towards other state created under them. Means जो सक्सेसर स्टेट है वो अग्री करेगा एंड ऑब्जर्व करेगा इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं उसको, एंड परफॉर्म करेगा. दिस थ्योरी कंसीडर द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इज मेयरली मॉरल ड्यूटी ऑफ सक्सेसर स्टेट. मीन्स ये थ्योरी ये कहता है कि जो सक्सेसर स्टेट है अगर वो इंटरनेशनल लॉ को परफॉर्म, उसके अंदर में जो भी ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर रहा है तो उसका मोरल ड्यूटी है क्योंकि वो सक्सेसर स्टेट है. इफ़ अ सक्सेसर स्टेट रिफ्यूज़ टू परफॉर्म देन अदर स्टेट विथहोल्ड इट्स रिकॉग्निशन. क्या होता है कि जब अगर सक्सेसर स्टेट ये सारे ड्यूटीज़ करने से मना कर देता है, परफॉर्म करने से मना कर देता है, देन जो पहले से रिकॉग्नाइज स्टेट है वो उसकी रिकॉग्निशन को विथड्रॉ कर लेंगे, विथहोल्ड कर लेंगे. सो नेक्स्ट थ्योरी इज़ नेगेटिव थ्योरी. Successor state does not absorb
the personality of predecessor state in its political and economic interest. Next theory is organic substitution theory. According to this theory, the rights and duties of state continue even after succession by another state. Means कि एक स्टेट जो है वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को कंटिन्यू करेगा अगर कोई दूसरा स्टेट उसको सक्सीड कर रहा है तभी भी. दिस थ्योरी हैड नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड. तो ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन थ्योरी का कोई भी ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो नहीं था, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. इफ़ यू लाइक then like, share and subscribe.